दलालों से सावधान, ये कोर्ट प्रीमिसेस में लिखा गया है। बेसिकली आज एक मर्डर के केस में मैं स्पेशल मजिस्ट्रेट जो रेलवे के हैं, ओल्ड दिल्ली रेलवे स्टेशन पे इनका कोर्ट है, तो यहाँ पे आना पड़ा। जितने भी वारदात स्टेशन पे होता है, यदि आप किसी रेलवे स्टेशन पे कोई वारदात होता है तो उनका जुरिसडिक्शन यहीं पे बनता है सबसे पहले। तो चूंकि ये मर्डर का केस है तो कागजी कार्रवाई मजिस्ट्रेट साहब के कोर्ट में ही होता है, और यहाँ से फिर जो है सेशंस कोर्ट में जहाँ पे ट्राई किया जाएगा ये केस, चार्जशीट आने के बाद वहां पे ट्रांसफर कर दिया जाएगा। तो बेसिकली आज एक बड़ा इंपॉर्टेंट काम था। काम इस तरीके से था कि जो हमारा क्लाइंट था वो मौकाए वारदात पे था ही नहीं, और जबरदस्ती इनका नाम जो है डाल दिया गया गलत तरीके से, जो कि गलत बात है। और उसके बाद इसको प्रूव करने के लिए प्ली ऑफ अली भाई, आप बताइएगा एविडेंस एक्ट में कहां पे लिखा हुआ है, क्योंकि हम ये प्रे कर रहे हैं कि जो मेरा क्लाइंट है वो एट द टाइम ऑफ इंसिडेंट ही वाज नॉट प्रेजेंट, वो था ही नहीं, वो कहीं और था अपने दोस्तों के साथ। तो बेसिकली उसके सीसीटीवी फुटेज को प्रिजर्व कराने का एप्लीकेशन हमने यहाँ पे लगाया है। ये एप्लीकेशन मैंने करीब 11:30 बजे के आसपास लगाया, और मजिस्ट्रेट साहब ने ऑर्डर कर दिया कि 3 बजे पुलिस जो है एसएचओ को ऑर्डर कर दिया कि वो सारे सीसीटीवी फुटेज को प्रिजर्व करें और रिपोर्ट करें। आप देखिए कितना फास्ट लाइटनिंग स्पीड से दिल्ली में काम होता है। 11-11:30 बजे एप्लीकेशन लगाया, 3 बजे तक के लिए ऑर्डर मंगा लिया गया, और जब मैं 3 बजे गया दोबारा वहां तो फिर बाकी जो भी प्रोसीजर्स थे वो कर दिया गया, मतलब सेम डे हो गया। तो ये एक अच्छी बात है दिल्ली में। यदि ये दिल्ली से बाहर का केस होता तो शायद इतना फास्ट काम नहीं। यहाँ से जल्दी जल्दी काम खत्म करने के बाद करकटडुमा में मैं एक मैटर लगा था, करकटडुमा कोर्ट में, तो वहां पे आना पड़ा। तो हम बात कर रहे थे शुरुआत में दलालों से सावधान वाला जो चीज लिखा हुआ था। मतलब ये हुआ कि कोर्ट प्रीमिसेस में बहुत सारे ऐसे लोग आपको मिल जाएंगे जो काला कोट पहने होंगे, लेकिन एक्चुअली उनके पास लॉ की डिग्री नहीं होगी, या होगी भी तो फर्जी डिग्री होगी। तो ऐसे लोगों से आपको सावधान रहने की बात करी गई है। आप किसी भी कोर्ट में जाएंगे तो आप देखेंगे गेट पे या फिर आसपास बहुत सारे ऐसे लोग होंगे जो पूछते रहेंगे, और उनके पास जाकर के आप अपना केस दे देंगे बिना जांच पड़ताल किए, और बाद में आपको बहुत चक्कर लगाने पड़ेंगे क्योंकि वो सचमुच वकील होते ही नहीं है। तो ऐसे लोगों से आपको सावधान रहने की बात करी गई है यहाँ पे, और आपको सावधान होना चाहिए। जो रजिस्टर्ड एडवोकेट हैं आप उनके पास जाइए, देखिए, उनसे बात कीजिए, उसके बाद ही उनको एंगेज कीजिए। ऐसे हैपोजेट वे में करेंगे तो भाई दिक्कत तो आने वाला है, और आपका केस जो है वो ऑब्वियसली खराब होने वाला है। तो वकील साहब को एंगेज करने से पहले आपको देखना चाहिए कि वो सच में वकील है भी या नहीं है। वकील साहब की शादी हो रही है और ये चाय पीने से मना कर रहे हैं। वकील साहब बताइए क्या बात है? चाय कौन बोला मना किया पीने से? चाय ज्यादा नहीं पीना। नहीं मना कौन किया? चाय मना कौन किया? भूख लगा वकील साहब? जी हाँ, स्नैक्स अभी जो है ना। अभी स्नैक्स? ये टाइम स्नैक्स का है, देखिए टाइम क्या हो रहा है, खाना खाने का टाइम। वकीलों लोग के लाइफ में कब समय बीत जाता है पता ही नहीं चलता। तो वकील लोग का लाइफ में टाइम नहीं होता है, कभी भी जब जागो तभी सवेरा। जब जागो तभी सवेरा। वेरी गुड, बहुत बढ़िया, खाइए खाइए। इनरोलमेंट एप्लीकेशन हो गया तुम्हारा, भरा गया, फिलअप कर दिया? पाइपलाइन। हाँ, पाइपलाइन कहाँ पे? कौन सा पाइप दिखाना? भरा है। कौन सा पाइप में? फिल करने। लाओ इधर, लाओ इधर, लाओ, एक बड़ा इंटरेस्टिंग चीज दिखाते हैं। लाओ इधर, लाओ एक बार, लाओ दिखाओ, बहुत इंपॉर्टेंट चीज है ये। देखो भाई, आप इसको समझते भी हैं या फिर नहीं? देखिए क्या है, अंडरटेकिंग। आप क्या करते हैं जब आप एप्लीकेशन ये जो इनरोलमेंट का देते हैं और भरते हैं, तो बड़ा इंटरेस्टिंग चीज होता है। यहाँ देखो, इधर इधर देखो क्या है। यहाँ पहला लाइन पढ़ो, आई डू हियर बाय डिक्लेयर एंड अंडरटेक दैट। क्या है पहला? पढ़ो क्या है? अरे ये पढ़ो ना, I shall uphold the constitution and the laws. इसका मतलब समझ में आ रहा है? To abide by the law. To abide by the law, बस इतना ही है इसका मीनिंग। कंसाइज में यही मीनिंग। इसका मतलब समझ रही हो कितनी बड़ी बात है? जजेज भी यही ओथ लेते हैं। तुम्हें जिम्मेदारी दी गई है, आप समझ में आ रहा है ये चीज? आई शैल अपहोल्ड द कंस्टिट्यूशन एंड द लॉज। भारतीय संविधान के साथ साथ जितने भी लॉज हैं उसको अपहोल्ड करने की बात की जा रही है। हर कोई ये ओथ नहीं लेता है। ये ओथ है ना जी, अंडरटेकिंग है ना, नाम भी लिख दिया, साइन भी कर दिया। सब लोग थोड़ी लेते हैं, बड़े बड़े अधिकारी नहीं लेते हैं ये ओथ, एडवोकेट्स को दिया जा रहा है। इसके मीनिंग को समझिए, सिर्फ साइन नहीं करना है, इसमें इंजॉय कीजिए, अंदर से फील होना चाहिए। समझ लीजिए आप। एक बार दिखाइए मुझे, कागज दिखाइए। कोल्ड इनके लिए कोई कोल्ड ड्रिंक?